हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 गणित में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे जो कि सारणिक से लिए गए हैं। ये सिद्ध करने वाले सवाल कई बार बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर हमने जो सवाल लिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, ये भी 8 से 10 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस बार भी यही सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। या अगर ये सवाल नहीं पूछा जाएगा तो इस टाइप का प्रश्न जरूर बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप आव्यूह को सारणिक विधि से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आव्यूह के समीकरण को, तो चैनल पर क्लास 12th मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां पर आपको वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगा। वहां पर हमने बहुत ही सरल तरीके से किसी भी आव्यूह के समीकरण को जो है सॉल्व करने के लिए हमने वहां पर तरीका बता दिया है कि आव्यूह के समीकरण को आप कैसे सॉल्व करके एक्स वाई जेड के मान को ज्ञात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी भी सवाल को कैसे सिद्ध करेंगे आप सारणिक से लिए गए सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया सवाल है आपका बी प्लस सी, बी सी और ए, सी प्लस ए, सी ए बी और ए प्लस में बी बराबर में सिद्ध करना है 4ab ठीक है। अब ऐसे सवालों को सॉल्व करते समय आप ये ध्यान दीजिए कि जो ये सारणिक के तत्व हैं यानी कि R1 में या फिर C1 में, इनको आप जीरो बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब सवाल में हम जीरो बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, फिर उसके बाद में इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सारणी को प्रदर्शित करने का चिन्ह होता है, आप इसे डी से प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर डेल्टा से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारणी बराबर में क्या दिया गया है, बी प्लस में सी, बी और उसके बाद में सी, फिर उसके बाद में ए है, सी प्लस में ए है, फिर उसके बाद में सी है, यहाँ है ए बी और उसके बाद में ए प्लस में बी। ये दिया गया है सारणिक, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है कि 4abc के ये जो है बराबर है, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें R1 में ऑपरेशन हम लगाएंगे, यानी कि इसमें अप्लाई करेंगे R1 में, क्या कर देंगे R1 माइनस में R2 माइनस में R3। आप ये समझें R1 किसे कहते हैं, इसे कहेंगे R1। ये जो बड़ी रेखाएं हैं इन्हें कहते हैं रो का जो फर्स्ट लेटर होता है वो R होता है, इसलिए रो को हम R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जो ये खड़ी रेखाएं हैं इन्हें कहते हैं कॉलम को हिंदी में कहते हैं स्तंभ और रो को हिंदी में कहते हैं पंक्ति, ठीक है। ये R1 हो गया, ये कैसी पंक्ति, दूसरी पंक्ति यानी कि R2 हो गया, ये कैसी पंक्ति, तीसरी पंक्ति यानी R3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 बराबर R1 माइनस में R2 माइनस में R3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सारणिक का जो मान आ जाएगा कितना हो जाएगा, बी प्लस में सी माइनस में बी माइनस में सी माइनस में बी माइनस में सी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ए माइनस में सी माइनस में ए माइनस में सी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ए माइनस में बी माइनस में ए माइनस में बी, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस में सी होगा और ए जो माइनस रहेगा इसका सी में भी गुणा होगा माइनस का और ए में भी गुणा होगा माइनस का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, यहाँ माइनस ए होगा यानी कि माइनस का गुणा ए में भी होगा और बी में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस बी, ठीक है, हो जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पर सी प्लस में ए, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया हुआ है तो ऐसे लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस में बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो प्लस बी है, ये माइनस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो सारणी का मान आ गया कितना हो गया, 0 बी और उसके बाद में सी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी और माइनस सी कितना हो जाएगा, माइनस में 2c, यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस में ए, यहाँ हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्लस ए है, यहाँ पर माइनस ए, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस बी और माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस में 2b, यहाँ पर कितना हो जाएगा बी, यहाँ कितना हो जाएगा ए प्लस में बी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमने देखो एक हमने जो है तत्व इसमें से जीरो कर दिया है सारणिक में, ठीक है। अब हम प्रसार कर सकते हैं आसानी से, यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। R1 के सापेक्ष हम प्रसार कर देंगे तो कितना मान प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे, सारणिक का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 0, यानी कि अगर हम प्रसार करेंगे तो ये जो 0 लिखे होंगे ये वाली पूरी स्तंभ छोड़ देंगे, पूरा स्तंभ छोड़ देंगे और ये वाला पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, ठीक है। ये वाली पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, ये वाला पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, ठीक है। कितना बचा, सी प्लस में ए, सी बी और उसके बाद में ए प्लस में बी। अब उसके बाद में माइनस आता है, चिन्ह क्या आता है बीच में, माइनस आता है। यहाँ पर ऑलरेडी -2c लिखा हुआ है, -2c। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला पूरा स्तंभ छोड़ देंगे और ये वाली पूरी पंक्ति छोड़ देंगे। क्या बचा, बी और सी, यहाँ बी, फिर उसके बाद में ए प्लस में बी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2b। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस में 2b। अब यहाँ पर क्या बचा, देखो ये वाला पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, ये वाली पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, क्या बचा, बी सी और उसके बाद में सी प्लस में ए इंटू में क्या बचा, सी बचा, ठीक है। अब इसे आसानी से सॉल्व कर देंगे, यहाँ हो जाएगा, अगर हम जानते हैं किसी भी संख्या में जीरो से गुणा कर देंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर
माइनस पहले है और माइनस में 2c है, कितना हो जाएगा प्लस में 2c हो जाएगा, इनटू में यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा ए बी, कितना हो जाएगा b इंटू ए, क्या हो जाएगा ए बी प्लस में बी स्क्वायर माइनस में बी सी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस में 2b इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बी सी माइनस में क्या हो जाएगा c इंटू में क्या हो जाएगा c प्लस में a, ठीक है। आप ऐसे इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर सारणी का मान क्या आ जाएगा 2c, यानी कि 2abc हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा प्लस में 2b²c, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा माइनस में 2bc², ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 2b इंटू में कितना हो जाएगा bc माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा c², क्या हो जाएगा c², और फिर यहाँ पर कितना माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस है, माइनस में क्या हो जाएगा ac, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा सारणी का मान कितना हो जाएगा 2abc प्लस में 2b²c माइनस में 2bc², और उसके बाद में क्या है माइनस में 2b²c, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 2bc², फिर उसके बाद में प्लस में 2abc, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस में है 2bc² प्लस में 2bc² माइनस में है 2b²c क्या है प्लस में है 2b²c क्या है माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 2abc यानी कि सारणी का जो मान आ जाएगा 4abc आ जाएगा, ठीक है। आपका सवाल इस प्रकार से प्रूव हो जाता है, आप आसानी से ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।